Hello and welcome in an exciting and very delicious episode of खाओ पियो बिंदास। खाओ पियो बिंदास में हम हर हफ्ते आपको अलग अलग वैरायटी बनाना सिखाते हैं और उसके लिए आज हम मौजूद हैं मिस मो जनपद होटल में। यहाँ पर हम आपको पिज़्ज़ास और मॉकटेल की वैरायटी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम के सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपके हमसफर अंकिता। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम हैं मिस्मो में और यहाँ पर हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे पिज्जा और उसको बनाना सिखाएंगे यहाँ के शेफ अमन। स्वागत है अमन आपका खाओ पियो बिंदास में। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, पिज्जा हम जान गए हैं कि आप हमें बनाना सिखाएंगे, लेकिन किस किस तरह का पिज्जा आप हमें बनाना सिखाएंगे वो हमें बताइए। मैम हम आपको थिन क्रस्ट पिज्जा में थिन क्रस्ट बेस में पिज्जा बियांका और चिकन फजीता पिज्जा बनाना सिखाएंगे। पिज्जा बियांका और खास तौर से उसकी स्पेशलिटी जो आपने बताई है वो मेडिटेरियन है और वेजिटेबल पिज्जा। चलिए वेजिटेबल पिज्जा है पिज्जा बियांका, वो बनाना सिखाएंगे हमें। उसके लिए शुरुआत में हम करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? उसके लिए हमें एस्पैरागस, सनड्राइड टोमेटो ये वाला, गार्लिक, मिन्स गार्लिक, ब्लैक ऑलिव्स एंड आप जानते हैं पिज्जा सॉस और चीज। तो पिज्जा सॉस और चीज, तो ये हमारे सारे जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस पिज्जा बियांका को बनाने के लिए चाहिए। तो शुरुआत किस चीज से कर रहे हैं शेफ जी? पहले पिज्जा बेस। और ये बेस हम किसका तैयार करते हैं? ये मैदा, ईस्ट, शुगर, सॉल्ट और सम ऑयल। तो मतलब कि मैदे के अंदर हमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालना है और ईस्ट भी डालना है। तो उसके बाद इसको गूंद लेना है अच्छे से, जैसे कि हम जो है आटा गूंदते हैं। और उसके बाद पेड़ा जिस तरीके से आप बनाते हैं वैसा ही एक पेड़ा जो है शेफ ने बना के रखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं शेफ। इसे हाथ से ही करना है? नहीं, बेलन से जस्ट। अच्छा, घर में यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा बेलन है, खासतौर से पिज्जा के लिए ही यहाँ पे रखा होगा। नॉर्मली घर पे नहीं होता है, तो नॉर्मल बेला जिससे हम रोटियां बनाते हैं वो काम कर जाएगा पिज्जा बेस के लिए? जी मैम, बिल्कुल कर जाएगा। तो चलिए, आपको इतने बड़े बेलन की जरूरत नहीं है, हम घर में जो आपका नॉर्मल बेलन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिज्जा बेस बनाने के लिए। तो बेस हमारा जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद इसको ओवन में थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, और पकाते क्यों है इसको? ताकि क्रिस्पी हो। चलिए, क्रिस्प हो इसमें, तो इसलिए जो है इसको ओवन में हम पकाएंगे। और हमारे पीछे जो है वो इस ओवन की भी खासियत बता दीजिए शेफ। ये वुड फायर ओवन है, इसमें लकड़ी के साथ चलता है। लकड़ी और गैस दोनों के साथ स्मोकी फ्लेवर देता है। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इस ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेफ आगे बढ़ते हैं और जो हमारा बेस है हम उसे ओवन में रख रहे हैं। और इसको कितना वक्त लगेगा, हमें कितनी देर रखना है? 2 मिनट। 2 मिनट। तो शेफ और कितनी देर अब लगनी है? मैम तैयार हो चुका है पिज्जा बेस। तो हमारा पिज्जा बेस तैयार हो गया है। तो अब क्या करना है शेफ? हमारा पिज्जा बेस जो है वो रेडी हो गया है। अब सॉस डालेंगे इसमें। तो हम पिज्जा सॉस जो है अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है पिज्जा सॉस। जी मैम, बट हम जो यूज करते हैं हम होममेड यूज करते हैं, हम खुद बनाते हैं पिज्जा सॉस को। चलिए, लेकिन जो अमूमन जो जैसे हमारे दर्शक जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो उन्हें घर पे बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाजार से खरीद के ला सकते हैं। जी मैम। तो आप बाजार से ले आइएगा ये पिज्जा सॉस, और जो बेस हमने तैयार किया है उसके ऊपर हम ये पिज्जा सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 चम्मच पिज्जा सॉस। ये चेदार और मोज़रेला मिक्स है। चेदार टेस्ट देता है और मोज़रेला जो खिंचाव देता है। अच्छा, पिज्जा के लिए। तो शेफ ने हमें और इंग्रेडिएंट्स जो बताए हैं, हम फिलहाल जो है चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने चीज भी इसमें डाल दिया है शेफ, अब क्या करना है? अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। एस्पैरागस भी हम हमेशा आपको अपने शोज में बताते हैं कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है।
तो इस वक्त फिलहाल हम एस्पैरागस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक ऑलिव ऑल्सो, सन-ड्राइड टोमेटो, इसको क्या कहते हैं? सन-ड्राइड टोमेटो, सन ड्राइड टोमेटो। यस। ओके, सन ड्राइड टोमेटो है, यानी कि सूरज के नीचे जो है जी इसे धूप में मतलब सुखाया हुआ है जो है टमाटर है ये। और इसके बाद क्या फ्राई भी किया हुआ है इसे? इसको ऑयल में डाला हुआ है, बस ऑयल में डिप किया हुआ है, धूप के नीचे सुखा के ऑयल से। में डिप किया। ठीक है, लेकिन मार्केट में भी मिल ही जाता होगा। जी बिल्कुल, तो चलिए ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। गार्लिक, गार्लिक डाल रहे हैं हम इसमें। पिज्जा का जो कलर है वो अभी से आने लग गया, यकीन मानिए बहुत ही टेम्पटिंग अभी से लग रहा है। ब्लैक ऑलिव, ब्लैक ऑलिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम थाइम, एंड एस्पैरागस टिप्स ऑन द टॉप। ओके, एस्पैरागस टिप्स जो होती हैं उसकी अब हम ऊपर से एक तरीके से गार्निशिंग कर रहे हैं। चलिए, हमारा ये जो पिज्जा है इसके सारा जो है इंग्रेडिएंट्स और यहाँ तक की गार्निशिंग भी हो चुकी है। अब इसे फिर से हम ओवन में रखेंगे। तो चलिए अब इसे ओवन में एक बार फिर से रखते हैं, ताकि इसीलिए जो हमारा जो यमी सा पिज्जा इस वक्त पिज्जा बियांका जो है वो रेडी हो जाए और रेडी टू ईट हो जाए। तो कितनी देर लगेगी शेफ इसको? अब इसको 4 मिनट तक टाइम लगेगा। 4 मिनट तक इसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाते हैं। तो 4 मिनट इसको बनने में लगेंगे और उसके बाद हमारा पिज्जा बियांका जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो शेफ 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारा पिज्जा भी जो है वो रेडी है, रेडी टू सर्व। यस, चलिए, तो रेडी टू सर्व है, पिज्जा बिल्कुल बन चुका है। और अब इसको जिस तरीके से अब आप इस चीज को देखो कि ये कितना क्रिस्पी है। इसको यस, इसकी साइडें क्रिस्पी हैं, इसके लिए थोड़ा ऑलिव ऑयल। ओके, क्योंकि साइड्स इसकी काफी क्रिस्प हैं तो ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सम ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स सम। ओके, इसकी कटिंग। ये अपने आप में ही बिल्कुल अलग किस्म का जो है पिज्जा बना है। नॉर्मल हम जब मार्केट में जाते हैं, पिज्जा कॉर्नर्स पे जाते हैं, वहाँ पे पिज्जा का जायका लेते हैं तो वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, और ये पिज्जा बिल्कुल ही अपने आप में बिल्कुल अलग किस्म का पिज्जा है। पिज्जा इज रेडी और बहुत यमी लग रहा है। एंड कैन आई टेस्ट इट? जी, आपने बोला नहीं, बट श्योरली आई विल टेस्ट इट। इट्स लुकिंग यमी, सो आई एम टेस्टिंग इट। इट्स रियली यमी, और सही मानिए बिल्कुल बिल्कुल अलग जिसे कहा जाए अलग पिज्जा है। और हम मार्केट्स में, जैसे मैंने बताया कि हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमें ऐसा पिज्जा खाने को नहीं मिलता। इस पिज्जा की खास बात यही है कि इसका जो बेस है वो बिल्कुल पतला है। नॉर्मल मार्केट्स में जो हम पिज्जा हमें मिलता है, हम इवन जो घर पे भी बनाते हैं उसका बेस मोटा होता है, इसका बेस जो है वो बिल्कुल पतला है और काफी क्रिस्प है। तो ये पिज्जा जो है बहुत ही लाजवाब है। चलिए, खाओ पियो बिंदास में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम आपको एक नॉन वेजिटेरियन पिज्जा बनाना सिखाएंगे। जल्दी से लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। BSNL बेस्ट है मेरे लिए। Sahara Samay and BSNL together, connecting India. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खाओ पियो बिंदास। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको पिज्जा बियांका बनाना सिखाया। अब शेफ हमें एक नॉन वेजिटेरियन पिज्जा बनाना सिखाएंगे, और वो क्या है जानते हैं शेफ से। शेफ, अब आप कौन सा पिज्जा बनाना सिखाएंगे? हम आपको चिकन फजीता पिज्जा बनाना सिखाएंगे। चिकन फजीता पिज्जा, ये कहाँ का है? ये मैक्सिकन पिज्जा है। मैक्सिकन पिज्जा है। जी। तो चिकन फजीता पिज्जा, वी आर गोना लर्न इट।
कैसे बनेगा, क्या होगा इसके इंग्रेडिएंट्स, वो आप हमें बताइए। जैसे कि आपके सामने बना के रखा हुआ है, चिकन है, जी, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ओके, ऑनियन अनियन। एंड सम स्पाइसेस। तो इसमें हमने ग्रीन कैप्सिकम, चिकन है, रेड कैप्सिकम है और अनियन है और मसाले किस तरीके के हम इस्तेमाल करेंगे इसमें? मैक्सिकन मसाले हैं इसमें। इसमें मैक्सिकन मसाले हैं। तो ये क्या सब इंग्रेडिएंट्स एक ही साथ पैक मिल जाते हैं या फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमें मार्केट से कलेक्ट करने पड़ेंगे? अलग अलग कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, तो जैसे अगर हम घर पे बना रहे हैं, जैसे हमारे सभी दर्शक हमारे सामने जो भी टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे? जी, इसमें आप क्यूमिन पाउडर मिला सकते हैं, क्यूमिन पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर मिला सकते रेड हैं, चिली पाउडर, और आप ऑनियन गार्लिक अनियन गार्लिक का पेस्ट या पेस्ट यूज कर सकते हो। अनियन गार्लिक का पेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चिकन है, ये बॉइल्ड चिकन है? नो, बॉइल्ड चिकन नहीं है, ये पैन में पकाया जाता है इस चिकन को। पैन में पकाया हुआ चिकन है। तो ये जो खास तौर से हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, खास तौर से जो हम चिकन फजीता पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो एक रेसिपी है वो शेफ ने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया मेन इंग्रेडिएंट इस पिज़्ज़ा के लिए। और इसके अलावा क्या चाहिए होगा? इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस और चीज़। पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देर किस बात के लिए शेफ, जल्दी से शुरू हो जाइए। मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा का बेस जो है वो बहुत मोटे इसमें पाया जाता है। तो ये बिल्कुल अलग किस्म का एक पिज़्ज़ा है जिसमें हम बिल्कुल पतला बेस रखते हैं जिससे कि ये क्रिस्पी होता है, और ये आपको मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो यही स्पेशलिटी है इस मैक्सिकन पिज़्ज़ा की, अगर हम खास तौर से बात करें कि इसका बेस बिल्कुल पतला होता है। और यही हमने आपको पहले भी बात बताई थी और यही बात हम आपको अब फिर बता रहे हैं। एक मेन ध्यान और रखा जाता है कि इसको साइडों से काटा नहीं जाता है। अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है पिज़्ज़ा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वुड फायर ओवन के लिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर इसको आप काटोगे तो इसमें क्रिस्पीपन नहीं आएगा और पिज़्ज़ा फोड़ने शुरू हो जाएगा साइडों से फट के। तो यानी कि अगर आपकी सपोज शेप बिगड़ जाती है तो उसे काटिएगा नहीं, क्योंकि जो क्रिस्प है उसमें वो उसका खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो बेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जी, अब आप हाथ लगा के इसको देख सकते हैं कि कितना पतला पिज़्ज़ा है। रुमाली रोटी की तरह है, बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह लग रहा है इसका बेस। और हमारा बेस रेडी है। तो इसको भी 2 मिनट ही लगेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट के बाद हमारा बेस रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम सब तैयारियां करेंगे, टॉपिंग्स करेंगे और उसके बाद हमारा जो है चिकन फजीता पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाएगा। ये भी 2 मिनट हो गए शेफ जी। ये आपके सामने पिज़्ज़ा बेस रेडी है। अब आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पिछले पिज़्ज़ा में भी किया था। जी, और ये पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल हल्की रखी जाती है जिससे कि क्रिस्पीपन इसका ख़त्म ना हो, ताकि ये सोगी ना पड़े। इसके लिए बिल्कुल कम पिज़्ज़ा सॉस। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अलग है। इसमें पिज़्ज़ा सॉस जैसा कि आपने बाहर खाया होगा, पिज़्ज़ा सॉस अक्सर ज़्यादा होती है, चीज़ बिल्कुल बाहर आ रहा होता है। हमारे इसमें बिल्कुल चीज़ कम है, जिससे कि फैट वगैरह बिल्कुल कम, इसके लिए हम बिल्कुल कम चीज़ यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए काफ़ी लाइट भी है और आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है ये मैक्सिकन पिज़्ज़ा। और अक्सर हम यही कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर खास तौर से हम बात करें तो भारी चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर दिल करता है कि कुछ चटपटा खाया जाए, कुछ लजीज खाया जाए। तो ऐसे में ये पिज़्ज़ा जो है उसका काम कर सकता है। हल्का भी होता है और लाइट भी है और साथ ही में स्वादिष्ट भी काफ़ी है। इसमें देखो आप मॉन्टेज एक चीज़ डाल रहा हूँ मैं।
एक बार दोबारा बताएंगे हमारे दर्शकों को शेफ? जी, ये मोंट्रीजेक चीज डाल रहा हूँ मैं। मोंट्रीजेक जी। चीज जो है आप जी। इस्तेमाल करें, इसकी क्या खासियत है? जी, इसमें येलो कलर देता है और टेस्टी चीज है, ये मैक्सिकन चीज है। मैक्सिकन चीज। जी। तो अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो इसे कह सकते हैं कि मैक्सिकन चीज दे दीजिए, ये मोंट्रीजेक। मोंट्रीजेक चीज कह दीजिए। Yeah. चलिए, मोंट्रीजेक चीज आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अब इसमें टॉपिंग डालेंगे। टॉपिंग करेंगे। जो हमने इंग्रेडिएंट्स शेफ ने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे, चिकन का, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन का, जिसमें काफी सारे मसाले भी थे। टॉपिंग हो गई है इसकी। जी, और इसके ऊपर थोड़ा सा मोंट्रीजेक चीज डालेंगे जिससे ये येलो कलर देगा। जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये येलो कलर देगा थोड़ा। तो मोंट्रीजेक चीज का जो है हम दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर से, इसलिए शेफ ने जैसे कि हमें बताया कि इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि येलो कलर जो है वो इसका आ सके। तो शेफ, इसकी टॉपिंग्स हो चुकी है, क्यों ना आप इसे फिर से ओवन में डाल दें और हमारा जल्दी से फिर ये भी पिज्जा बन के तैयार हो जाएगा। इसको कितना वक्त लगेगा शेफ? जी, बराबर टाइम लगता है। 4 मिनट। जी, 4 मिनट, बस 4 मिनट में आपका जो है चिकन फजीता पिज्जा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कितना कम वक्त लगता है, क्यों शेफ? जी। 4 मिनट हो गए शेफ और हमारा पिज्जा भी रेडी हो गया है। ओके, तो ये है हमारा पिज्जा। इसी येलो कलर की आप बात कर रहे थे जो जी। पिज्जा के जो है अंदर आया हुआ है इसको। जी। तो ये चीज का कमाल है, जो चीज का कलर चारों तरफ पिज्जा में आ रखा है, तो काफी क्रिस्पी लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये साइडें बहुत क्रिस्पी होती हैं, इसके लिए हम ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। ओके, पहले की तरह ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, चारों और तरफ। ओरेगानो सम, ऑरेगेनो, चिली फ्लेक्स, और बस जैसा पिज्जा कि रेडी। मैं इसको काटूंगा तो आप इसकी आवाज से पता लगा सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा चिकन फजीता पिज्जा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आई एम सो लकी कि मुझे इतना वैरायटी टेस्ट करने को मिलती है और आप घर बैठे इन्हीं सभी वैरायटी को सीख सकते हैं और घर बना के आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी जो है इन सब चीजों को खिलाएं। तो फिलहाल मैं टेस्ट करती हूँ ये यमी सा पिज्जा और मुझे यकीनन लग रहा है एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ पिज्जा ऑल्सो। इट्स रियली वेरी यमी। गर्म गर्म पिज्जा का स्वाद कुछ अलग ही होता है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने हमें इतने डिलीशियस पिज्जा बनाना सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, खाओ पियो बिंदास में फिलहाल हमने पिज्जा तो सीख लिए, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम आपको मॉकटेल्स बनाना सिखाएंगे। तो जल्दी से ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। BSNL बेस्ट है मेरे लिए। Sahara Samay and BSNL together, connecting India. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खाओ पियो बिंदास। खाओ पियो बिंदास में हमने आपको पिज्जा बनाना तो सिखा दिया, लेकिन पिज्जा के साथ कुछ पीने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम आपको मॉकटेल्स बनाना सिखाएंगे और जो सिखाएंगे मिसबो के बारटेंडर पूरन। पूरन, स्वागत है आपका खाओ पियो बिंदास में। तो पूरन, क्या क्या बनाना सिखाएंगे आप हमें? मैम यहाँ के स्पेशल है फ्रूटलिशियस पिंक पैंथर। फ्रूटीलिशियस और पिंक पैंथर। और फ्रूटीलिशियस की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे बूटीलिशियस जो एक सॉन्ग है उसकी याद दिला रहा है। इसमें काफ़ी फ्रूट्स होने की वजह से इसका नाम हमने फ्रूटलिशियस रखा है। जैसे कि इसमें हम आपके बनाना और पाइनएप्पल और पपाया जैम होता है, दही होता है, फिर थोड़ा सा लेमन भी पड़ता है इसमें और विद सम आइस। तो हम ये सब मिक्स करके इसको ब्लेंड करते हैं, तब उसके बाद चलिए, तो आई होप कि फ्रूटीलिशियस जो है बिल्कुल बूटीलिशियस गाने की तरह इंटरेस्टिंग होगा, टेस्टी होगा। तो चलिए पूरन, शुरुआत करते हैं। कैन आई हेल्प यू? श्योर। तो सबसे पहले हम बनाना, पाइनएप्पल, इन सब का हमने स्लाइस किया हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे।
एक बनाना इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, एक बनाना और एक राउंड पीस ऑफ पाइनएप्पल की, उसमें आपको काट के फिर आप पीसेस में काट के इसको डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम पपाया जैम डालते हैं। वैसे हम यहाँ पे पपाया जैम बनाते हैं, अगर घर में बनाना चाहते हैं तो आप फ्रेश पपाया ले सकते हैं, जी। उसके पीसेस करके आप डाल सकते हैं इसको। तो यानी कि पपाया जैम अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो फ्रेश पपाया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी स्लाइसेस काटिए और उसे इस मॉकटेल में डाल दीजिए। 1 चम्मच हमने फिलहाल पपाया जैम का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच दही इसमें आप ऐड करेंगे। और 2 चम्मच हम दही इसमें डालेंगे। मॉकटेल से खास बात यही होती है कि आप बहुत आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। विद सम लेमन, थोड़ा सा लेमन जूस, इज इट इनफ? yes it. Put some ice cubes also. 8 to 10. 8 to 10 pieces. Yes. So I guess it's enough. Yes, it's enough. With some sugar syrup. दही अगर खट्टा हो तो उसमें शुगर सिरप थोड़ा डाल दीजिए, इसकी वजह से आपको खट्टेपन का एहसास आता है, बस? लेकिन थोड़ा सा। थोड़ा सा और That's तो दही के खट्टेपन को दूर करने के लिए थोड़ा सा हम उसमें शुगर भी ऐड करेंगे। Yes, yes. तो ये हमने सब जो है चीजें डाल दी हैं, अब इसे हमें हम blend ब्लेंड करेंगे मिक्सी में। yes. तो अच्छे से जो है इसे ब्लेंड कर लीजिए और जो आइस क्यूब्स हमने डाले हैं वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाने चाहिए इस पूरे शेक मॉकटेल में। हो गया? थोड़ी सी आइस क्यूब है। थोड़ी सी ice cube है इसमें। बनाना की बहुत ही टेस्टी सी मुझे फ्रेग्रेंस यहाँ Yes. तक आ रही है। इसे आप लीजिए और इसमें से हम गार्निशिंग थोड़ा करते हैं। जी, थोड़ा सा इसमें बनाना बनाना के पतले पतले से स्लाइस किए हुए हैं और साथ में हमने स्वीट लाइम का इस्तेमाल किया है। सो इट्स रेडी। हमारा फ्रूटीलिशियस मॉकटेल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग। खास तौर से जो इसका टेस्ट आ रहा है, मैं उसकी बात करूँ तो बनाना, पाइनएप्पल और जो हमने पपाया डाला है, सभी का टेस्ट आपको एहसास हो जाएगा कि सभी का टेस्ट आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इस फ्रूटीलिशियस में आ रहा है। और इसका नाम भी जिस तरीके से हमें Yes, बताया ma'am. फ्रूटीलिशियस है, तो फ्रूट का टेस्ट आना लाजमी है। तो चलिए, हमारा एक मॉकटेल तो रेडी हो गया, बहुत आसान है। और अब दूसरा मॉकटेल आप हमें क्या दूसरा हमारा बनाना मॉकटेल है पिंक पैंथर मैम। पिंक पैंथर हम इसमें बेसिकली वाटरमेलन जूस विद सम जिंजर एल What is it? जिंजर एल मैम। जिंजर एल, या अदरक का। अदरक का यस है, मैम, अदरक का एंड विद सम स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश, ओके इन तीनों को मिक्स करेंगे शेकर में ओके, और फिर उसके बाद बनाएंगे। आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। वाटरमेलन वाटरमेलन जूस हमने इसमें डाला। या फ्रेश वाटरमेलन जूस डालेंगे उसमें। ये कितनी क्वांटिटी हमने डाली है? इट्स 1/3 मैम। 1/3 ऑफ द ग्लास। ये 1/3 ऑफ द ग्लास। 1/3 ऑफ द ग्लास हमने वाटरमेलन जूस डाला है। Yes, ma'am. And 1 spoon little bit of strawberry crush. 1 चम्मच के बराबर स्ट्रॉबेरी क्रश का जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। और जिंजर एल बेसिकली होता है आपका जिंजर एल, गले में थोड़ा खिसखिस का एहसास होता है, उसको दूर करने के लिए होता है। और ये जिंजर एल हम 1 ढक्कन डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अदरक भी जो होता है वो कहीं ना कहीं गर्म करता है। और विद आइस हम आइस क्यूब्स डालेंगे, 7 to 8 आइस क्यूब। और देखिए, मुझे तो मौका मिल रहा है यहाँ पर बनाने का, और आपको भी मौका मिल सकता है। आप इन सभी चीज़ जो जितनी भी हमने आपको चीज़ें बनानी सिखाई, सभी की रेसिपी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे ही हमारा शो खत्म हो, उससे तुरंत आप बनाना शुरू कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हम शेक करना। तो हमारा जो है शेक भी हो गया है।
मॉकटेल्स बनाना जितना आसान होता है उतना सर्व करना भी आसान होता है। जो भी हमारे घर मेहमान आते हैं, अगर उनको हम तरह तरह के मॉकटेल्स सर्व करते हैं तो यकीनन एक स्टाइल भी होता है कि आप मॉकटेल सर्व कर रहे हैं। इसमें हम फिलहाल गार्निशिंग कर रहे हैं नींबू के छिलकों से। यस मैम। उसको नींबू के जितने भी छिलका है उसको पूरा उतार के उससे अच्छे से गार्निशिंग किया। साथ में वाटरमेलन का एक पीस है उसको हमने इस्तेमाल किया है। सो अगेन इट्स रेडी और मैं इसको भी टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। इट्स रियली वेरी यमी। और मुझे मीठा पसंद है, इसलिए अगर आपको भी मीठा पसंद है तो यकीन मानिए इतना टेस्टी लगेगा आपको, क्योंकि इसमें शुगर जो है वो मेरे हिसाब से जस्ट परफेक्ट है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया है पिंक पैंथर, और यकीनन आपको भी पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन, आपने हमें ये बहुत ही टेम्पटिंग मॉकटेल्स बनाना सिखाया। थैंक यू मैम। तो चलिए खाओ पियो बिंदास के सफर को आज यहीं खत्म करते हैं। आज हमने आपको पिज्जा के साथ दो बहुत ही रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स बनाना सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपने सब अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए यहीं सफर को खत्म करते हैं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुखातिब होंगे किसी नए रेस्टोरेंट पे और वहां पर बात करेंगे उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड हैव फन।